4 महीने पहले महिला की लापता की रिपोर्ट हुई थी दर्ज। जिम ट्रेनर ने हत्या कर शव की जमीन पर दफनाया था। बता दें कि 4 महीने बाद जिम ट्रेनर ने किडनैपिंग हत्या की बात कबूली है। कानपुर में जिस महिला का कंकाल डीएम आवास परिसर से मिला है, उसके परिवार ने 4 महीने पहले की लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। महिला को जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले ही हत्या कर दफना दिया था और खुद भी अंडरग्राउंड हो गया था। महिला उस ट्रेनर की जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाती थी और पुलिस ने बताया कि महिला जिम ट्रेनर के साथ रिलेशन में थी और उसकी शादी तय होने से नाराज थी। मृतक महिला का नाम एकता गुप्ता है। उसके पति राहुल गुप्ता ने बताया कि वो 3 से 4 साल से ग्रीन पार्क इलाके में जिम करने जाया करती थी और 24 जून को भी वो रोजाना की तरह सुबह 5:30 बजे जिम के लिए निकल गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। हमने इसकी शिकायत पुलिस को दी और कहा कि जिम ट्रेनर ने उसको किडनैप कर लिया, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो उसके साथ भाग गई है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और अब बताया कि उसका शव डीएम आवास परिसर में मिला है। उन्होंने कहा कि जब टाइट सिक्योरिटी जोन भी सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे ही सुरक्षित होंगे। जिम ट्रेनर यहाँ अक्सर आता रहता था, वो यहाँ बैडमिंटन खेलने आता था, उसे यहाँ की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी, उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता था और इसलिए उसने ये जगह चुनी। 5 फीट का गड्ढा एक दिन में नहीं खोदा जा सकता। कारोबारी राहुल गुप्ता ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं और बड़ी बेटी की उम्र 12 साल है जबकि छोटे बेटे की उम्र 8 साल है। तो देखिए किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका खुलासा अब हुआ है। जिम ट्रेनर ने हत्या की बात कबूली है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में राशिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राशिद, 4 महीने पहले महिला की लापता की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उसके बाद में अब जो है आरोपी सामने आ चुका है। जिम ट्रेनर ने हत्या का खुलासा किया है और खुद कबूल किया है कि उसने ही हत्या को अंजाम दिया है। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरह से देखिए कानपुर का ये दुखद और दर्दनाक हादसा है, कहीं ना कहीं एक फिल्म की सीन याद दिलाता है। एक फिल्म आई थी अजय देवगन की दुष्कर्म, आरोपी की हत्या करने के बाद जिस तरह से उस पिक्चर में पुलिस थाने के अंदर शव दफनाया जाता है, तो कानपुर पुलिस के भी वही हाल है, क्योंकि जहाँ पर शव दफनाया गया था वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। वो कानपुर डीएम आवास के जस्ट बगल में ऑफिसर क्लब है और ठीक पास में उसके जो है जेल है, ठीक पास में उसके पुलिस लाइन है। और ऐसे में इतनी बड़ी जगह घटना को अंजाम देने के बाद जिम ट्रेनर ने वहां पर गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद एकता गुप्ता की लाश को वहां दफन किया। तो कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस के ऊपर देखिए कहीं जिस तरह से सवालिया निशान उठ रहे हैं, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ रहे कि आखिर इतनी संवेदनशील जगह, चारों तरफ पुलिस का पहरा होता है। डीएम आवास की बात करें वहां होता है, पुलिस लाइन की बात करें वहां फायरिंग पुलिस मुस्तैद होती है, साथ ही बगल में जिला जेल। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से देखिए सवालिया निशान उठे हैं कानपुर में, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए जिस तरह से जिम ट्रेनर और एकता गुप्ता के द्वारा जिस तरह से जो एकता गुप्ता जब गायब हुआ थे ठीक 4 महीना पहले, पति ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। हालांकि पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन पति लगातार आरोप लगाता रहा कि इसके संबंध जो है जिम ट्रेनर से है। उसके बाद से लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, कहीं ना कहीं मामले को लेकर आना जाना लगातार थानों के चक्कर में पीड़ित लगाता रहा। लेकिन जिस तरह से एक गाड़ी बरामद हुई, गाड़ी के अंदर से बाल और कुछ जो सिम है, सिम कार्ड टूटे हुए और कुछ बाल के टुकड़े और नाखून की जैसी चीजें उस गाड़ी के अंदर से बरामद हुई। तो कहीं ना कहीं से जो जांच प्रक्रिया है वो तेजी आई उसमें। उसके बाद जिसके नाम गाड़ी थी उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ हुई तो पता चला वो गाड़ी जिम ट्रेनर को दे रखी थी। जिम ट्रेनर को जब हिरासत में लिया गया, हालांकि जिम ट्रेनर ने लगातार पुलिस को 2 महीने तक लगातार गुमराह करता रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लाश मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसी जगह लाश दफन की थी कि पुलिस को क्या किसी को कानो कान खबर वहां नहीं होगी कि कोई सोच नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं जिम ट्रेनर के लगातार गुमराह करने का जो प्रयास था वो कानपुर पुलिस को लगातार कर रहा था। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने जांच केस में बिल्कुल सक्रियता निभाई और सख्ती से जब कड़ाई से पूछताछ की, तो जब देर रात जब शनिवार को जब पूछताछ के दौरान
जिस तरह से जिम ट्रेनर ने बताया कि उसको डीएम ऑफिस के आवास बिल्कुल, देखिए पूरी बगल तरीके में से पुलिस को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जो खुलासा हुआ है उसके बाद में तमाम तरह के जो सवाल है वो भी उठते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर एक बयान भी सामने आया है, वो भी हम हमारे दर्शकों को सुनवाते हैं। राशिद जी, आप ये समझो कि क्या स्थिति है इस समय हमारी, आप समझ रहे हो ना। अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अभी यही तो हम जैसे उन्हीं के साथ। ये बताइए, आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हो गए? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। अच्छा, आप लोग पुलिस के पास कब गए थे? तो हम 24 जून नहीं, अभी लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं। ये देखिए घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी वो यहाँ नीचे कर लो, पीछे चेहरे से बाहर नीचे करो, हम तो तुम्हें नीचे करो बराबर से। जो अपना वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में लगातार राशिद हमारे साथ में बने हुए हैं। राशिद, जिस तरीके से पुलिस का बयान भी यहाँ पर सुना, खुलासा पुलिस ने किया है, जिम ट्रेनर ने भी बात कबूली है हत्या की, और ऐसे में सवाल उठते हैं पुलिस पर भी, क्योंकि डीएम आवास परिसर में जो शव था वो दफनाया गया, कंकाल सामने आया है, तो क्या वो सुरक्षित स्थान है, लेकिन फिर भी कोई टाइट सिक्योरिटी के बावजूद शव दफना कर चला जाता है और इसकी भनक तक नहीं लगती। देखिए बिल्कुल वैसे सवाल कानपुर पुलिस के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था को उठता है, सवाल डीएम साहब की सुरक्षा को उठता है, क्योंकि डीएम साहब के बंगले के बगल में जिस तरह से है वहां पर ऑफिसर कॉलोनी है और वहां पर 5 फीट गड्ढा करके आरोपी उसके अंदर 100 दफन कर दे रहा है यूपी की। तो कहीं ना कहीं देखिए कानपुर पुलिस सवालिया निशान है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जिस तरह से लगातार फजीहत हो रही है, हर घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार इसके ऊपर हमलावार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि डीएम आवास के साथ साथ वैसे भी वहां पर पुलिस लाइन है, वही पास में ही जेल है वहां पर, और कई ऐसी जो महत्वपूर्ण जगह कानपुर की वो मानी गई है, तो वहां पर तो 24 घंटे जो पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए आरोपी घटना को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद उन इलाकों को ठिकाने लगाने का काम करते हैं जहाँ पुलिस नजदीक है, तो कहीं ना कहीं से देखिए इस घटना में भी साफ तौर से देखा गया है, लेकिन क्या कारण है तरीके पुलिस पर जांच के सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस पर स्पष्ट तरीके से और जांच करे, जांच और भी जो दोषी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से जो है ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर डीएम आवास परिसर के बगल में बना है, किसी और की संगीत, क्योंकि 5 फीट गड्ढा अकेले तो खोदा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इसमें देखिए जब लाश अभी बॉडी जब देर रात निकाली गई है तो ठीक 3 घंटे लगे थे, 3 घंटे में 3 लगे हैं, उसके बाद उस दो को बाहर निकाला जा सका है, तो जाहिर सी बात है वो अकेले नहीं रहा होगा, इसमें और भी चीज शामिल होंगी, तो इसमें भी कई सारी चीजें जैसे बताया जा रहा है। जिम ट्रेनर 2010 से ऑफिस कॉलोनी में जाता था, वहां सभी ट्रेनिंग देता था, वहां पर बैडमिंटन खेलता था, लोगों को एक्सरसाइज के बारे में बताता था, और ऐसी उसकी कई ऑफिसर से नजदीकियां भी हैं, तो इन सब बिल्कुल राशिद, इस घटना के बाद में तरह के जो सवाल है वो भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले के बाद में क्या सतर्कता पुलिस की ओर से बरती जाती है। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए जिस तरीके से खुलासा यहाँ पर पुलिस ने किया है, जिम ट्रेनर ने भी हत्या की बात कबूल की है, डीएम आवास परिसर के बाहर शव को दफनाया गया था, और ऐसे में तमाम तरह के सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही डीएम की सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठ रखे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले के बाद में क्या सतर्कता पुलिस की ओर से बरती जाती है।